हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू फ्रेंड ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस बाय द इन्वेस्टिंग ऑफ 1500 एंड 7500 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 ईयर व्हाट इज योर रेशियो ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जब भी मंथ का डिस्कशन ना किया गया हो या कभी भी और इन्वेस्ट ना किए हैं, जो इन्वेस्टमेंट के रेशियो होगा वही जो होगा वो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 1:5। ठीक है, अगर हमें बाद में इन्वेस्टमेंट का रेशियो या टाइम का रेशियो अलग दिया जाता है तब दूसरा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। X and Y started the business by the investing of the ratio of 1:7 if 2y fifth of the total profit donated, ठीक है, and the Y share is 4200, find the total profit amount। X हो गया एंड Y हो गया। कहता है कि ये 1 और 7 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, तो टाइम का जिक्र नहीं है तो 1 साल लेंगे, और बाद में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, तो मतलब Y का रेशियो कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो दोनों मिला के कितना है, 8 × 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। अब 4800 कितने हैं, जैसे ये 2/5 जो है वो डोनेट कर दिया, इसमें से 2/5 डोनेट किया है, हमसे टोटल प्रॉफिट पूछा है। 2/5 जब डोनेट किया गया है तो ये कितना बचेगा, ये 3 का अमाउंट बचेगा। और हमें फाइंड क्या करना है, टोटल 3 से काटेंगे 16 टाइम में कटेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। इन अ बिजनेस ई इन्वेस्टिंग ऑफ 15,000 फॉर द 8 मंथ एंड वी इन्वेस्टिंग ऑफ द 6 मंथ, द रेशियो ऑफ profit B and the total profit 9:17, find the money of the investing of B। देखो, ये 15,000 है, 15,000 8 मंथ के लिए, और B इन्वेस्ट करता है कितना, X और 6 मंथ के लिए। और ये देखो B का जो प्रॉफिट है वो 9 है, और टोटल प्रॉफिट है ये 17 जो है टोटल प्रॉफिट है, तो 9 ये हो गया, तो 8 इसमें से ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो कटने वाला काट सकते हैं, बिल्कुल। अगर इसको 8 से 8 हम कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो 8 से नहीं करते उसको कैंसिल, मंथ को कैंसिल कर लेते हैं। इसको हम काट लेते हैं कितनी बार में, 4 टाइम में, इसको काट लेते हैं 3 टाइम में। ये कितना, 4×5 = 20 हो जाएगा, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करना 2 18, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद से ये कितना हो जाएगा, 8×3 = 24x। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 से काटेंगे कितनी बार में, 7 बार में। 24 सते 7, 7 से कटेगा, 6 के 8 के 8 16 8 24, ठीक है, 7 चौका 28, 2 और 7 दूनी 14, 14 2 16 बचा, ठीक है, 120 एंड 5 एंड 000 75,000 हो जाएगा। ठीक है, बी का इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। 3 person A and B and C investing the business ratio 3:2:6. After 6 months, C withdraw half of his capital if the total profit earned by the year of 3,010 rupees। देखो, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। कहता है कि 3:2 और 6 में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये 3 में करेगा, ये 2 में करेगा, ये 6 में करेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 6 महीने बाद जो है वो सी जो है हाफ ऑफ कैपिटल विड्रॉ कर लेता है, मतलब 6 में से हाफ ही विड्रॉ कर लेगा कितने, 6 महीने बाद, मतलब 3 बचा कितने मंथ के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करते तो ये भी 12 महीने के लिए चलेगा और ये भी 12 महीने के लिए चलेगा। अब जो मंथ में तो कर सकता, 6 से काटेंगे, 6 1 = 6, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 2 = 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 2 = 6, 3 4 2 2 = 4, एंड ये 6 और ये प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 3, तो ये 9 हो जाएगा। कितना हो, 9 6 15 6 19 हो जाएगा। 19 की वैल्यू कितना दिया, 53010। ठीक है, 53 19 कितनी बार में करेगा, 19 दूना 38, 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 दूना 38, और बचा कितना, 2 इधर बचेगा एंड 5 उधर बचेगा, 5 3 2 5, और ये कितना, 1 और 0, और 6 1 7, 8 बार में, नहीं 7 बार में, 7 बार में कटेगा, कितने बार में, 9 7 × 63, कितना हो जाएगा, 6, और 9 6 13 133, और बचेगा तुम्हारा 710, और 9 से करेंगे 0 हो जाएगा, टी, तो 2790 एंड
विद द अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा कितना, किसका है, ए का हमें बताना है। तो ए का अमाउंट कितना है, कितना 6 है, तो 0 करेंगे और 6 9 से कितना हो जाएगा 54, 5 कैरी हो जाएगा, 6 7 42, 42 5 47, 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 एंड 16, कितना हो जाएगा 16,714। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी इन्वेस्टिंग ऑफ द बिजनेस 4:1, if 15% total profit goes in charities and A share after the end of 1 year 6400, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, ये 4:1 में इन्वेस्ट करता है, बी का एंड में कितना बनता है इसी रेशियो में बटेगा, तो 4 की वैल्यू 64 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, 1600, और 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 80, 8000 हो जाएगा। अब इसमें से कहता है कि 50% डोनेट कर देता है, तो 50% डोनेट करता है, तो ये एक की वैल्यू हो जाएगी, हमको दो की वैल्यू चाहिए, तो हमें कितना टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 16,000 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि द इन्वेस्टमेंट ऑफ द मेड बाई ए एंड बी आर द रेशियो ऑफ 6:5, इफ 33.33 the total profit goes to the charity and A gets 72,720 rupees RS as the share of the profit, then what is the amount। देखो इन्वेस्टमेंट करता है किसके किसके रेशियो में, ए और बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 6 और 5 में, तो 6 और 5 में कर लेते हैं। फिर कहता है कि लास्ट में ए जो पाता है वो कितना पाता है 72,720, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे एक बार में, 6 से काटेंगे दो बार में, 6 से काटेंगे एक बार में, 6 से काटेंगे दो बार में, इतना हो जाएगा। अब हमें दोनों का प्रॉफिट निकालेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो इसको हम ऐड ही कर देते हैं 202 से, 0233331, इतना हो गया। अब कहता है कि 33.33 डोनेट कर दिया गया, तो 1/3 डोनेट किया गया, तो बचेगा कितना, ये 2 का वैल्यू है, तो 1333 एंड 20, ये 2 का वैल्यू हमको 3 का चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से काटेंगे 6 बार में, ये भी 6 बार में, यहाँ करेंगे 6 बार में, 6 बार में, 0 बार में, 0 छत्तीस 18 1 छत्तीस 18 19 छत्तीस 18 19 छत्तीस 18 19 और 1, ठीक है, कितना आ जाएगा 1,99,918। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ मनी इज टू बी द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑफ वैभव, मिनी एंड सी एंड दे, चंदन एंड दिव्या, इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:2:4:3। कहता है कि इफ चंदन गेट्स 500 मोर देन दिव्या, चंदन जो है दिव्या से 500 मोर है, इसके हिसाब से 1 है, यहाँ पे कितना है 500, तब बिन्नी का कितना हो जाएगा, ये 2 है, इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सम ऑफ 12,514 is the divided among the A, B, C in the such a way the ratio between share A and that the B and C, ठीक है, together 3 और 7 की रेशियो है, ठीक है, and A and that the B and C together 2 रेशियो। देखो रेशियो कैसे कैसे दिया गया, ए और प्लस बी और सी का दिया गया है, और यहाँ किसका दिया बी प्लस ए और सी का दिया गया है, तो यहाँ 3:7 में दिया गया है, और यहाँ किस में दिया गया है 2:9 में दिया गया है। ठीक है, पहले हम ए का यहाँ क्लियर है तो हम निकाल लेते हैं, जैसे 2540 है, ए का निकालेंगे 3 और टोटल कितना है 10, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 1 3 5 15, 1 16, 1 और 12 3 36, 1 37, 3762 हो जाएगा। यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकल गया, ये ए का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम बी का निकाल सकते हैं, टोटल में से 540 हम बी का निकालते 2 और टोटल कितना है यहाँ 11, 11 से काटेंगे वन टाइम में 11, फिर यहाँ 11 एंड 4 और 0, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 2 एंड 2, ये किसका हो गया बी का, हमसे पूछा किसका है सी का, तो दोनों का प्रॉफिट हमें निकल ही गया 3762 एंड 2280, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 8 5 14, 1 7 3 10, 1 3 3 6, और टोटल कितना है 12,540, उसमें से 6042 माइनस करेंगे, यहाँ 8 बचेगा 9 बचेगा 4 एंड 6, कितना हो जाएगा 6498। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी टू फ्रेंड स्टार्टेड अ बिजनेस ज्वाइंटली, ठीक है,
द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ए। बी जो है वो कहता है कि 1:3 में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ये इक्वल है। अब फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी, द एनुअल प्रॉफिट इज 3200, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, और 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 8000, 8000 हो गया। अब कहता है बी का शेयर बताना है, ये क्या है अमाउंट ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, ओके। और ये दोनों अमाउंट क्या है इक्वल है, जब इक्वल है तो ऐसे देखो ए अब और बी जब इक्वल अमाउंट हो 3 की रेशियो इधर 1 की रेशियो इधर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा किसका, बी का पूछा है, तो बी का कितना 1, तो 8000 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द मनी इज टू बी द डिस्ट्रीब्यूशन एमंग ऑफ वैभव, विनी, चंदन एंड दिव्या। ये क्वेश्चन किया हमने, ठीक है। दिव्या 5:2:4:3, चंदन जो है 500 मोर पाता है, 500 मोर पाता है, तो एक की वैल्यू 500 है, 2 की वैल्यू 1000 हो जाएगा। शायद हमने किया है, ठीक है कोई नहीं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।